राहुल गांधी के दौरे से पहले लखनऊ में 8 नवंबर तक धारा 144 लागू, प्रशासन का सुरक्षा, कोरोना और त्योहारों के मद्देनजर फैसला। लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रही प्रियंका गांधी शांति भंग करने और धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार प्रियंका का बेल बॉन्ड भरने से भी इंकार। गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी का बयान, कहा हमें गैरकानूनी तरीके से कैद किया गया है, ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली और मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, वकील से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। यूपी के सीतापुर में प्रियंका की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस, मृतक किसान के परिवारों को न्याय दिलाने आरोपियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग। प्रियंका ने लखीमपुर की घटना का वायरल वीडियो दिखाया, पीएम मोदी से पूछे सवाल, अभी तक मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं, मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। लखीमपुर हिंसा में मृत पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों से प्रियंका गांधी ने फोन पर बात की, न्याय दिलाने तक संघर्ष जारी रखने का दिया भरोसा। कांग्रेस ने पत्रकार समेत सभी मृतक के परिजनों के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को लखनऊ में एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। बघेल ने कहा, लखनवी तहजीब के बारे में बहुत सुना था, लेकिन एकदम उल्टा हुआ। योगी जी, आपने ये क्या कर दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की, कहा प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया है, इसलिए राहुल से मिलना जरूरी था। प्रियंका गांधी की हिम्मत ने विपक्ष में ऊर्जा फूंकी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने सरकार पर साधा निशाना, कहा आखिर यूपी सरकार प्रियंका गांधी से इतना डरती क्यों है। वो 4 लोगों के साथ लखीमपुर जा रही थी, धारा 144 का उल्लंघन भी नहीं हुआ। प्रियंका की गिरफ्तारी पर पीएल पुनिया ने भी पूछा सवाल, प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार वालों से मिलने जा रही थी, तो वो अपराध कैसे हो सकता है। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने प्रियंका गांधी को रिहा करने की मांग की, कहा प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी अवैध है, उन्हें रिहा किया जाए। मंत्री का आरोपी बेटा गिरफ्तार हो, वरना लखीमपुर जाएंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती बोली, भारत में लोकतंत्र सिर्फ कागजों में है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी गलत, उन्हें रिहा किया जाए। लखीमपुर कांड में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा का एबीपी न्यूज के कैमरे पर गाड़ियों के काफिले में होने से इंकार, कहा घटना के वक्त गांव की दंगल प्रतियोगिता में था, ड्राइवर से घटना की जानकारी मिली, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था। लखीमपुर कांड को लेकर बेटे के बचाव में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी, कहा गाड़ी में होता तो भीड़ में शामिल लोग मार डालते। लखीमपुर हिंसा में थार से कूदकर भागने वाले शख्स सुमित जायसवाल का दावा, कहा किसानों के रूप में उपद्रवी थे, हमारी गाड़ी पर पत्थर और लाठी डंडों से हमला हुआ, गाड़ी में आशीष मिश्रा मौजूद नहीं थे। लखीमपुर खीरी हिंसा में एक और वीडियो सामने आया, घायल युवक का घटनास्थल पर फॉर्च्यूनर कार में कांग्रेस के पूर्व सांसद अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास के होने का दावा, कहा मंत्री अजय मिश्रा के करीबी हैं अंकित। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने लखीमपुर खीरी की घटना की तुलना जलियांवाला बाग से की, कहा घटना की जांच हाई कोर्ट ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जज से कराई जाए। लखीमपुर कांड के विरोध में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और मंत्रियों का चंडीगढ़ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सीएम चन्नी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी की मुलाकात। लखीमपुर कांड में मारे गए नक्षत्र सिंह और लवप्रीत सिंह का हुआ अंतिम संस्कार, सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। और आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। लखीमपुर हिंसा में मारे गए बहराइच के 2 किसानों में से एक का हुआ अंतिम संस्कार, दूसरे मृत किसान गुरुविंदर सिंह का दोबारा हुआ पोस्टमार्टम। बहराइच में मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रही पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता सावित्री बाई फुले को पुलिस ने रोका।
लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2 वकीलों ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच या सीबीआई से जांच कराने की अपील की। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवा बहाल की गई। हिंसक घटना के बाद से इंटरनेट सेवा बंद थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मृत किसानों के परिजनों को दी गई सहायता राशि। प्रशासन ने परिवार वालों को 45-45 लाख रुपए का चेक सौंपा। क्रूज ड्रग्स केस में एक्शन में एनसीबी। आर्यन खान समेत अब तक कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी। 11 अक्टूबर तक एनसीबी के रिमांड में श्रेयस, मनीष, अविन और अब्दुल। मुंबई के क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले में एनसीबी ने 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों आरोपी इवेंट कंपनी से जुड़े हुए हैं। आज दोपहर किला कोर्ट में होगी पेशगी। एनसीबी के मुताबिक दिल्ली की एक इवेंट कंपनी और एक एंटरटेनमेंट कंपनी ने 2 और लोगों के साथ मिलकर पार्टी आयोजित की थी। हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी और इसी में से एक ने आर्यन खान को बुलाया था। गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से भी जुड़े क्रूज ड्रग्स केस के तार। तीनों राज्यों की एनसीबी टीमें मुंबई पहुंची। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस इवेंट से जुड़ी जानकारी जमा करने के लिए क्रूज टर्मिनल के सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी। इवेंट की जानकारी देने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी होगी जांच। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार मुनमुन धमेचा के वकील अली कासिफ खान ने से एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत। बलराम ने मुनमुन को क्रूज पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया था, जिसके लिए मुनमुन को पैसे भी मिलने वाले थे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीबी पर खुलासा करूंगा। आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। काबुल के पवित्र करतेपरवन गुरुद्वारे के प्रमुख भाई गुरनाम सिंह घटना पर तालिबानी अधिकारियों से विरोध जताते हुए दिखे। कल शाम करीब 4 बजे की घटना है, तब गुरुद्वारे में कई सिख मौजूद थे। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में कई तालिबानी गुरुद्वारा परिसर की तलाशी लेते हुए नजर आए। मुख्य हॉल में मौजूद लोगों से खराब लहजे में बात की। गुरुद्वारे के प्रमुख गुरनाम सिंह ने वीडियो के जरिए पूरी घटना को बयां किया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने काबुल के गुरुद्वारे में हुई घटना की निंदा की है। उन्होंने क्या क्या हुआ और किस मकसद से आए थे तालिबानी, ये बताया है और इसकी पूरी जानकारी भी वो जुटा रहे हैं। 1 घंटे में 3 आतंकी हमलों में 3 नागरिकों की मौत से दहला कश्मीर। श्रीनगर के इकबाल पार्क इलाके में केमिस्ट एमएल बिंद्रू की गोली मारकर हत्या। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में भी आतंकी वारदात। एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की वर्चुअल बैठक। रेलवे कर्मचारियों को बोनस और मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की मंजूरी समेत कई अहम फैसले संभव। पीएम मोदी आज स्वामित्व योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों से बात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वर्चुअली कार्यक्रम। 19 जिलों के 1,71,000 लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड भी बांटे जाएंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। कोरोना के रोजाना करीब 500 नए मरीज मिल रहे हैं। प्रशासन ने बढ़ते खतरे को देखते हुए 61 गांवों में 10 दिन का सख्त लॉकडाउन लागू किया। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या पर लगी सीमा को हटाने का आदेश दिया। श्रद्धालुओं को कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करने की सलाह भी दी गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में धान की खरीद न होने से गुस्साए किसानों ने अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे ठप किया। प्रशासन ने जल्द समाधान की बात कही। किसान बोले, जब तक धान की खरीद नहीं तब तक जाम रखेंगे जीटी रोड। एमपी के छिंदवाड़ा में सरकारी लापरवाही से किसानों की मेहनत बर्बाद। बारिश के बाद चौराई मंडी में खुले में रखा कई क्विंटल अनाज भीगा। मंडी प्रशासन अब लीपापोती और सफाई देने में जुटा। राजस्थान के भीलवाड़ा से आई विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीर। बाकरा इलाके के 30 से ज्यादा बच्चे पहले 3 किलोमीटर कीचड़ भरे रास्ते में पैदल चलते हैं, फिर जुगाड़ की नाव के सहारे स्कूल तक पहुंचते हैं। अयोध्या में दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला का हुआ विधिवत शुभारंभ। कल पहले दिन स्वागत नृत्य और संगीत के कार्यक्रम हुए। आज से मंचन शुरू होगा। फिल्म टीवी की दुनिया के कई बड़े चेहरे अलग अलग किरदारों में दिखाई देंगे। दिल्ली के शाहदरा के सीमापुरी इलाके में पुलिस पर हमले के मामले में 2 महिलाओं समेत 10 लोगों की गिरफ्तारी। 1 अक्टूबर को फायरिंग की घटना की जांच के लिए पुलिस टीम जब पहुंची थी तब पत्थरों से उन पर हमला हुआ था।
अवैध धन मंत्रण मामले में यूपी एटीएस ने दिल्ली में मौलाना खलील सिद्दीकी के ठिकानों पर छापेमारी की। शाहीन बाग के 6 इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला। अहम दस्तावेजों के साथ कंप्यूटर और हार्ड डिस्क बरामद की। बिहार के भोजपुर जिले में अपराधियों के सामने नाकाम पुलिस। कल 2 ड्राइवरों को गोली मारी, एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। भोजपुर में पिछले 9 महीने में 86 लोगों की हत्या हुई। एलएसी पर चीन की चुनौती के खिलाफ भारत के हुंकार। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी बोले 2 मोर्चों पर खतरे से निपटने के लिए तैयार। राफेल के आने से मारक क्षमता में बढ़ोतरी। S-400 भी इसी साल सेना में शामिल हो जाएगा। वायुसेना दिवस से पहले गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आज फुल ड्रेस रिहर्सल। 8 अक्टूबर को दिखेगी वायुसेना की ताकत। 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष की झलक भी इस बार के समारोह में नजर आएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।